नमस्कार दोस्तों, 20 जून 2026 की रात्रि 11:58 पर ग्रहों के सेनापति मंगल देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये केवल एक परिवर्तन नहीं बल्कि आपके साहस, आपके कैरियर, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको काफ़ी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन है। मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ ऊर्जा देते हैं, संघर्ष देते हैं, गति प्रदान करते हैं और परिणाम भी देते हैं। लेकिन यह परिणाम शुभ होंगे या फिर चुनौतीपूर्ण होंगे, यह आपकी राशि और आपकी कुंडली की स्थिति पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि धनु राशि और मकर राशि की। क्या धनु राशि वालों को नौकरी प्रतियोगिता में शत्रु पक्ष पर विजय मिलने वाली है? क्या मकर राशि वालों के जीवन में बहुत ज़बरदस्त उछाल आने वाला है? क्या उनको प्रेम का, संतान का, शिक्षा का, धन से जुड़ी हुई जो खुशखबरी होती है वो मिलने वाली है? कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सा उपाय करना है जिससे मंगल ग्रह प्रसन्न हो, मंगल ग्रह की कृपा आपके ऊपर रहे? तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। मैं 27 से लेकर के 30 जून तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके लिए जो ये परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आई हुई है और जहां लिखा है 2 नंबर, वहां मंगल ग्रह विराजमान है। मंगल ने कहा कि देखो भैया, मैं तो रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, कर्जा, अपयश इस घर में आकर के विराजमान हो गया जहां 2 नंबर लिखा है। और डिपार्टमेंट क्या है? खर्च का, जहां 8 नंबर लिखा है, यानी कि द्वादश स्थान। और साथ में आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि, आपकी उन्नति, आपकी विद्वानता, आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं, ये सब चीज़ें भी हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल का छठे भाव में बैठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको योद्धा बनाना, आपको बल देना, आपको संघर्ष देना, पर विरोधियों पर भारी पड़ना, यानी कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपको परेशान करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन पर विजय हासिल होना। यदि कोई कानूनी तौर पर कोई परेशानी चल रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं या नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए एक मजबूत स्थिति खड़ी कर सकता है। यानी कि आपको शत्रुओं पर भी लाभ मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, जो लोग प्रशासन में हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को विशेष लाभ यहाँ पर मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों के बारे में। मंगल ग्रह बैठे हैं छठे भाव में, देख रहे हैं भाग्य के घर को, यानी कि धर्म, कर्म, धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, विदेश की यात्राएं। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म करना आपके लिए आवश्यक होगा। धार्मिक यात्रा या फिर जो आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, उनमें आपकी रुचि बढ़ जाएगी। मंगल ग्रह जो है वो आपके खर्च के भी घर को देख रहे हैं, पर देख अपने घर को रहे हैं तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे, खर्चे अधिक होंगे।
अब यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। मंगल ग्रह आपके शरीर को देख रहे हैं, अपने मित्र की राशि धनु को देख रहे हैं, यानी कि साहस पराक्रम देंगे, आत्मविश्वास देंगे, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा को मजबूत करेंगे, लेकिन क्रोध बढ़ेगा, ये जरूर आपकी मेरे को राशि में नजर आ रहा है। यदि मैं बात करूं शुभ संकेत की, तो मैं कहना चाहूँगा पहले नंबर पर जिसे आप नोट करिएगा वो है शत्रुओं पर विजय, क्योंकि ये सार है एक प्रकार का, जिसे कहें ना कि पूरे की वीडियो का एक निचोड़ निकालना और सीमित शब्दों में। तो पहला पॉइंट है शत्रुओं पर विजय, सेकंड पॉइंट है प्रतियोगिता में सफलता, थर्ड नंबर पर है कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत, और उसके बाद फोर्थ नंबर पर है आत्मविश्वास में वृद्धि व मान सम्मान बढ़ना, और फिफ्थ नंबर पर है विदेश यात्रा के अवसर मिलना। यदि मैं सावधानियों की बात करूं तो बोलूँगा स्वास्थ्य की आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि छठे भाव में हेल्थ के घर में बैठे हुए हैं मंगल, तो बीमारियों पर पैसा खर्च कराते हैं। पेट से संबंधित और रक्त संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान करेंगी, और अनावश्यक जो खर्च हैं उससे आपको बचना होगा और क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए मंगलवार के दिन, और बजरंग बाण का भी पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो लाल मसूर की दाल होती है और साथ में गुड़ का दान करना अच्छा रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर आपको अर्पित करना चाहिए। कहते हैं ना संघर्ष के बाद जीत मिलना, तो ऐसा ही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है कि संघर्ष होगा, उसके उपरांत आपको जीत हासिल होगी। और अब हम बात करते हैं उस राशि की जिसका आपको काफ़ी कहते हैं ना इंतज़ार रहता है, आप बड़े वेट कर रहे होते हैं कि कब हम मकर राशि के बारे में फलादेश को सुने। तो आप ही की राशि की बात होगी। मंगल ग्रह जो है आपके बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मंगल ग्रह के पास में एक तो आपके चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके मन के, आपके सुख साधनों के, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के, और जाकर के बैठ गए 2 अगस्त तक के लिए, 20 जून से 2 अगस्त तक आपके 5th हाउस में त्रिकोण में बुद्धि पर, शिक्षा पर, संतान पर, प्रेम पर, रचनात्मक कार्यों पर, निवेश पर, इस घर में जाकर के बैठ गए। और साथ में इनके और भी बहुत कुछ है, लाभ है, प्रॉफिट है, हर व्यक्ति चाहता है उसको प्रॉफिट मिले, यानी कि एकादश भाव। और साथ में ये डिस्प्ले में कुंडली जो लगी हुई है इसमें जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है और 8 नंबर लिखा है, उस घर की लॉर्डशिप मंगल के पास है। अब यहाँ पर मंगल आपको एक नई ऊर्जा देंगे, नई योजनाओं को जन्म देंगे। आप बहुत शार्प माइंडेड सोचेंगे, बहुत लॉजिकली सोचेंगे, आपकी तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होगी, मन से आप मजबूत होगे, और आपकी एग्जीक्यूशन पावर मजबूत होगी, और निडर तो हो ही जाओगे। और अगर IITian हो, इंजीनियर हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग शिक्षा की, जो लोग कंपटीशन की, जो लोग शेयर बाज़ार में एक्टिव हैं, जो लोग रचनात्मक कार्य करते हैं, व्यवसाय विस्तार से जुड़े हुए हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि संतान का जो पक्ष है उससे आपको शुभ समाचार मिलने के जो योग हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब बात करता हूँ आपसे कुछ और विशेष बातें, जैसे थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना है, गुप्त मामलों के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अचानक परिवर्तन का योग बन रहा है, किसी निवेश पर या किसी दस्तावेज पर साइन करने से पहले एक बार प्रॉपर उसकी जांच कर ले, अच्छे से उसको पढ़ लें। मंगल ग्रह आपके लाभ के घर को देखेंगे, ये बहुत अच्छा एक अवसर आपको मिल रहा है कि आय बढ़ाने का संसाधन, यात्राओं का योग बनना, पुराने जो लोग हैं उनका संपर्क में आना, है ना, रुकी हुई जो इच्छाएं हैं उनका पूरा होना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति भी आपके लिए बनेगी। और मंगल ग्रह खर्चे भी कराएंगे और यात्राओं पर भी खर्चे कराएंगे। विशेष रूप से जो शुभ संकेत हैं वो यही है कि आय में और लाभ में वृद्धि होना, निवेश से लाभ के अवसर मिलना, तीसरे पे संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलना, तो चौथे पे प्रेम संबंधों में प्रगति होना, और शिक्षा और नई योजना में सफलता मिलना।
सावधानी यही है कि केवल हाई रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखना है और अहंकार से बचना है। उपाय के तौर पर यही कहूँगा कि मंगल की, हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा करें। तो दोस्तों ये है आपका एक ओवरऑल मकर राशि का गोचर और धनु का गोचर जो मैंने आपको बताया। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।